हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखो हम अपना फोर्थ चैप्टर है उसकी स्टडी कर रहे थे और फोर्थ चैप्टर जो है वो कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देखो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है या वर्सेटाइल नेचर का क्या मीन्स होता है कि ये जो कार्बन है वो इतने सारे यौगिक बनाता है, बहुत सारे यौगिक, किसी के भी साथ संयोग होने की इसके पास प्रवृत्ति होती है। तो ये किस वजह से होती है, क्या ऐसा इसके पास में है जिसकी वजह से ये सर्वतोमुखी प्रकृति शो करता है। तो देखो कार्बन है वो इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। अब सर्वतोमुखी प्रकृति किस वजह से होती है, तो ये इन तीन कारणों की वजह से होती है। फर्स्ट है श्रृंखलन, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। नंबर सेकंड पे है चतुसंयोजकता या टेट्रावेलेंट, और थर्ड नंबर पे है समावयवता या आइसोमेरिज्म। देखो ये केमिस्ट्री की जो टर्म होती हैं, आप इनको हिंदी के बजाय इंग्लिश में स्टडी करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी रहेंगी कि आप हिंदी और इंग्लिश में उनके दोनों के नेम सेम रहेंगे, इसलिए आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करो तो बेटर रहेगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंखलन की या कैटिनेशन की। तो क्या होता है कैटिनेशन? जो कार्बन है उसकी अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। और कार्बन का यही गुण क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। देखो एक शब्द में जो कैटिनेशन है उसकी डेफिनेशन ये हो जाती है कि सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब खुद से ही या कार्बन परमाणु से ही लिंक करने की कैपेसिटी होती है। तो क्या हो जाता है? ये सेल्फ लिंकिंग की नेचर जो कार्बन की पाई जाती है। और देखो इन यौगिकों में कार्बन लंबी श्रृंखला, शाखा एवं वलय के रूप में उपस्थित होता है। तो देखो जो कार्बन है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ रहा है, और ये नेचर क्या होती है कार्बन की? कैटिनेशन या श्रृंखलन की नेचर होती है। लेकिन ये किस किस तरह से जुड़ सकता है, तो ये हम बात करते हैं। तो देखो ये कार्बन है वो इन यौगिकों में लंबी श्रृंखला का क्या मतलब है कि कार्बन देखो इस तरह से लंबी श्रृंखला के रूप में अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है। अब हमें क्या करना है? कार्बन की 4 संयोजकता होती है, अब तक तो याद हो गया होगा। तो देखो कार्बन की 4 संयोजकता करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो इस कार्बन की कितनी संयोजकता होनी चाहिए? 4। तो एक संयोजकता तो ये कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ में क्या कर रहा है? पूरी कर रहा है। बाकी 3 और बची, तो उसको हम इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है। अब देखो इस नंबर 2 कार्बन की बात करते हैं। तो ये देखो 1 और 2 कार्बन परमाणु से तो जुड़ रहा है, यानी इसकी 2 संयोजकता पूरी हो रही है। शेष 2 और रही, उनको हम इस तरह से शो कर देंगे। और इन दोनों संयोजकताओं से वो कार्बन से भी जुड़ सकता है, अन्य किसी तत्व से भी जुड़ सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैटिनेशन की, तो इसके अंदर वो कार्बन से ही जुड़ेगा। अब देखो इसके भी क्या होंगी? 2 संयोजकता शेष हैं, इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं। और ये जो श्रृंखला का लास्ट कार्बन होता है उसकी 3 वैलेंसी फ्री हैं, तो वो इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। ये तो बात हो गई कि इन यौगिकों में कार्बन किस रूप में रह सकता है? लंबी श्रृंखला के रूप में रह सकता है। सेकंड नंबर पे आता है कि शाखा के रूप में भी रह सकता है। तो शाखा या ब्रांचिंग का क्या मीन्स है? तो देखो ब्रांचिंग का मीन्स ये है कि ये जो कार्बन परमाणु है ये इस तरह से श्रृंखला में प्रेजेंट होते हैं। श्रृंखला में होते हुए ये क्या कर लेंगे? एक ब्रांच और बना लेंगे इस तरह से, या ये कार्बन इधर एक और कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये नेचर क्या होती है कार्बन की? ब्रांचिंग या शाखा बनाने की होती है। और अब हम क्या करेंगे? इनकी वैलेंसी को या संयोजकता को पूरा कर देते हैं। तो देखो इसकी 1 संयोजकता पूरी हो रही है इस कार्बन से, शेष कितनी रही? 3। तो ये हम इस तरह से दिखा देंगे। अब इस कार्बन को देखो 1
2 और 3 संयोजकता पूरी हो रही है कार्बन के साथ में एक संयोजकता और है, उसको हम इस तरह से दिखा देंगे। इसी तरह से इस कार्बन की भी 3 संयोजकता पूरी हो रही है, चौथी को हम ऐसे दिखा देंगे। श्रृंखला का लास्ट कार्बन है तो इसकी 3 वैलेंसी फ्री है, ये लो इस तरह से दिखा देंगे। अब देखो शाखा के रूप में है तो ये इसकी भी संयोजकता क्या है, कम है, ये लो, और इसकी भी क्या है, कम है, तो ये लो। इस तरह से कार्बन लंबी श्रृंखला शाखा। नंबर 3 पे आता है कि वलय के रूप में भी उपस्थित रह सकता है। किस रूप में, वलय के रूप में। तो देखो वलय किस तरह से बनाएगा, जब कार्बन जो श्रृंखला का पहला कार्बन अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है और एक वलय या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है तो वो क्या होती है, वलय स्ट्रक्चर होती है। तो देखो किस तरह से हम बात करते हैं, जैसे ये कार्बन परमाणु है वो इस तरह से एक वलय का निर्माण करते हुए कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, वलय का निर्माण करते हुए कार्बन परमाणुओं से। जैसे अब देखो इसके अंदर ये 1, 2 और 3 मेंबर की रिंग है, 3 सदस्य की रिंग है। अब इनकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे, ये लो। इस तरह से ये 3 मेंबर रिंग और 4th मेंबर रिंग भी बना लेंगे है, 5th मेंबर रिंग भी बना लेंगे। इस तरह से ये कार्बन क्या कर लेता है, अपने कैटेनेशन की नेचर के अंदर वलय का फॉर्मेशन करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये 4 मेंबर रिंग हो गई, ये लो। ये इस लाइन का पूरी का मतलब हो गया कि कार्बन लंबी श्रृंखला, शाखा एवं वलय के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से एकल बंध, द्वि व त्रिबंध से जुड़ सकता है। इसका क्या मतलब है, तो देखो इसको भी हम आसानी से स्टडी करेंगे। कौन कौन से बंध से जुड़ सकता है, एकल, द्वि और त्रिबंध से। तो देखो एकल बंध का क्या मतलब होता है, इस तरह से सी, सिंगल बॉन्ड सी। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बंध है। इस तरह से ये कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही है और बाकी 3 वैलेंसी फ्री है। द्विबंध यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध बना सकता है, कार्बन द्विबंध बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। तो देखो कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई हैं, दोनों कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन के क्या कर लिए, शेयर कर लिए, बाकी 2 और बचे। तो उनको हम किस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से दिखा देंगे। हमें प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करनी है, 1, 2, 3 और 4। जो बंध बनते हैं वो दोनों कार्बन के गिने जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। फिर हम बात करते हैं कि कार्बन कार्बन त्रिबंध, तो ये त्रिबंध इस तरह से बनाते हैं। तो देखो 3 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई, 1 बची, उसको हम इस तरह से फ्री दिखा देंगे। इस तरह से कार्बन इन श्रृंखलाओं के अंदर, जो यौगिकों के अंदर श्रृंखला, शाखा और वलय के रूप में उपस्थित हो सकता है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध से भी जुड़ सकता है और इन सब के एग्जाम्पल हमने देख लिए। नंबर 2 पे हम बात करते हैं चतुसंयोजकता या टेट्रावेलेंट की। तो देखो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि चतुर्संयोजकता या टेट्रावेलेंट कार्बन क्यों है। तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 4। 2 पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयर करेगा, तो उन 4 की वजह से इसकी संयोजकता क्या हो गई, 4 हो गई। तो देखो कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण ये अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ आसानी से सहसंयोजी आबंध द्वारा यौगिक बना सकता है।
कार्बन की 4 संयोजकता होने के कारण ये क्या कर सकता है, इन सब के साथ में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है। जैसे देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बनाता है डबल बॉन्ड इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। तो देखो कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 तो ये रहे हमने शो कर दिए, और ये 2 और ये 2। तो देखो ऑक्सीजन है वो कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह से ये जो कार्बन है वो भी क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। इस तरह से जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ता है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। एंड सल्फर और क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये इनके साथ में जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ता है। इस तरह से इसकी संयोजकता 4 होने के कारण ये अन्य परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजी यौगिक बना सकता है। फिर हम बात करेंगे आइसोमरिज्म या समावयवता। भाई इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति का तीसरा मुख्य कारण है समावयवता या आइसोमरिज्म। तो देखो समावयवता क्या होती है, कोई भी जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है, और उसका संरचना सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और ऐसे यौगिक परस्पर क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और ये जो गुण है यौगिकों का वो समावयवता कहलाता है, आइसोमरिज्म कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करते हैं C4H10, ये अणु सूत्र है, क्या है, अणु सूत्र है। इसकी अब देखो हम संरचनाओं की बात करते हैं तो पहली संरचना इस तरह से होती है कि ये एक सीधी श्रृंखला में प्रेजेंट रहते हैं, चारों कार्बन परमाणु हो गए, 4 कार्बन परमाणु शो किए हमने, 1 2 3 और 4। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास में, 10 हाइड्रोजन है। वो हम किस तरह से लगाएंगे, देखो इस कार्बन की कितने वैलेंसी, 1 वैलेंसी कार्बन के साथ पूरी हो रही है, 3 वैलेंसी इसकी फ्री है, तो उसको हम यूँ दिखा देंगे और तीनों की जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इस कार्बन की। तो देखो 1 और 2 वैलेंसी कार्बन के साथ पूरी हो रही है, 2 जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी अनकम्प्लीट हैं तो ये 2 हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर लेगा। इसकी 3 है तो ये तीनों जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। तो देखो हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए, H10 हो गया। एक संरचना तो इसकी ये बन सकती है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन हमने दिखाए हैं ना, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C। इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2, तो CH2। आगे क्या है, कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2, CH2। कितने आगे कार्बन से जुड़ा हुआ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, CH3। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी संरचना की। तो देखो ये सीधी श्रृंखला में प्रेजेंट है। जब एक कार्बन ब्रांच के रूप में या शाखा के रूप में उपस्थित हो जाता है तो वो इसका क्या बन जाता है, समावयवी बन जाता है। अब देखो इनकी वैलेंसी पूरी करते हैं। कार्बन की 1 वैलेंसी इस कार्बन के साथ पूरी हो रही है तो 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाएंगी। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 वैलेंसी कार्बन के साथ पूरी हो रही हैं तो 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। इस कार्बन की देखो 1 वैलेंसी ही पूरी हो रही है, बाकी 3 हाइड्रोजन से हो जाएंगी। ऐसे ही इसकी भी 1 वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है, बाकी 3 हाइड्रोजन से होंगी। अब काउंट कीजिए, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है। कार्बन भी कितने हैं, 1 2 3 और 4 हैं, यानी अणुसूत्र इसका क्या है, C4H10 ही है। बल्कि दोनों की संरचना क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये आपस में क्या हुए, आपस में समावयवी हो गए
और ये गुण क्या हो गया, समावयवता हो गया। इस तरह से कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति या वर्सेटाइल नेचर के 3 कारण हैं, जो कि कौन कौन से हैं, केटिनेशन, टेट्रावेलेंट एंड आइसोमेरिज्म। आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।